क्योंकि मैं ये रोज अभी समाज में हर जगह रोज कार्यक्रम हो रहे हैं। हर गांव में सर्दियों के दिनों में कहीं पतंगल तो कहीं भागवत कथा तो कहीं टोरा तो कहीं मेला, और हर समाज में हर गांव में जहां लोग मुझे जानते हैं, जो युवा साथियों की इच्छा रहती है कि नरेश हमारे गांव में इस कार्यक्रम में आए, उनका लाड है, प्यार है, आशीर्वाद है, जो मुझे बुलाते हैं। लेकिन आज मैं महाराजपुरा आया, बीच में मैं कई प्रोग्राम में मैंने कैंसिल कर दिया, और आज वो लोग नाराज भी हो रहे होंगे कि एक कटुम्बर में कार्यक्रम था, कटुम्बर विधानसभा में उन्होंने बुलाया, वहां मैं नहीं जा पाया। बीच में 2 कार्यक्रम हिंडोली में, तो वहां मैं नहीं जा पाया। और आजकल तो ऐसा हो गया कि मेरे से बिना पूछे ही कार्ड छपवा लेते हैं, मेरी फोटो लगा देते हैं, और फोटो में अतिथि बनाकर मेरे पास आते हैं, साहब हमने तो आपको अतिथि बना दिया और हम तो कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं, आपको आना पड़ेगा। लेकिन मैं एक निवेदन ऐसा कर रहा हूं कि मैं भी आप ही जैसा हूं। अगर आप मेरे को बड़ा बनाना चाहते हो, बड़े रूप में देखना चाहते हो, तो मुझे उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। जिस तरह से कोई लड़का स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है वो आम तरह पढ़ाई करता है, लेकिन उसकी जब बोर्ड की एग्जाम आ जाती है, 10वीं की एग्जाम आ जाती है, 12वीं की एग्जाम आ जाती है, तब मुझे उसके लिए विशेष समय देना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जिन जिम्मेदारियां मुझे आपने दी है, जो विश्वास भरोसा आप मेरे पे कर रहे हो, उस भरोसे को पूरा करने के लिए, उन उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए, अगर मैं रोज रोज कार्यक्रम में घोड़ी पे बैठता रहा, स्वागत कराता रहा, तो एक दिन जनता का भाव मेरे से खत्म हो जाएगा। जनता मुझे इस रूप में नहीं देखना चाहती, और ना मैंने जो 25 साल से जो कमाई करी है, मैं इन चीजों का कभी भूखा नहीं रहा। मैं ना कभी मंच का भूखा रहा, ना मुझे घोड़ी पर बैठने का शौक है, रथ पर बैठने का शौक है। ठीक है, अभी चुनाव था, विधानसभा चुनाव हुआ, अंता हुआ, देवली हुआ, छबड़ा हुआ। चुनाव के समय एक अलग ही माहौल होता है। चुनाव के समय कैंडिडेट का जब आप स्वागत घोड़ी पे बिठा के, ऊंट पे बिठा के, हाथी पे बिठा के करते हो, एक माहौल बनता है चुनाव में, उसमें वोटों में फायदा होता है। लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है, और मैं देखना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं, इसकी जगह अगर आपका बेटा कई गरीबों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखे, कई कमजोर लोगों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखे, कई किसानों की लड़ाई लड़ता हुआ दिखे, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा काम है। इसलिए मैं धीरे धीरे, दूसरा मैं 2028 की तैयारी कर रहा हूं। मैं चाहता हूं, मैंने भगत सिंह सेना बनाई है, मैंने भगत सिंह सेना बनाई, तो मैं चाहता हूं कि उस संगठन को इतना मजबूत करूं, गांव गांव में उसकी टीम बनाऊं, और वो टीम जब खड़ी हो जाए, मैं संगठनात्मक रूप से मजबूत हो जाऊं, तो जो 2028 का चुनाव आए, उसमें जो भागीदारी मैं चाहता हूं, जिस तरह की राजनीति में चाहता हूं, उसमें तभी सफल हो पाऊंगा। लेकिन ये डोलने फिरने चक्कर काटने से तो नहीं होगा, और उसके लिए मुझे एक ऑफिस का भी सेटअप जमाना पड़ेगा, मुझे गांव गांव में कमेटियां, टीमें बनानी पड़ेगी। लेकिन महाराजपुरा वालों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ बहुत सारे गांव के आसपास के लोग हैं, मुझे आप अगर बड़ा नेता बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं राजस्थान की राजनीति में बड़ा नेता बनूं और जनता के काम आ सकूं, तो आपको मुझे सबसे पहले नेता नहीं, बेटा मानना पड़ेगा। देवली उनियारा, अंता और छबड़ा विधानसभा, ये इतिहास में पहली बार हुआ है वैसे तो देश में, कि एक 20 महीने में 3 चुनाव तुम्हारा बेटा अलग अलग विधानसभा से लड़ लिया। 3 चुनाव अलग अलग विधानसभा से लड़ लिया, ऐतिहासिक वोट लेकर आ गया, विधायक नहीं बना। लेकिन अगर तुम बड़ा नेता देखना चाहते हो, तो तीनों जो विधानसभा है, इन तीनों विधानसभा पे मैं आपसे ऐसा चाहता हूं कि मुझे बेटा बना लो, तुम नेता मत बनाओ। और बेटे का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए बेटा बनना चाहता हूं कि गांव में जैसे कोई बच्चा होता है, वो कितना ही बड़ा बन जाए, लेकिन वो गांव के लिए बच्चा ही होता है। उसकी नोटिस नहीं करते, कैसे कपड़े पहनता है, कहाँ बैठता, कहाँ चलता है। तो मैं चाहता हूं कि जब विधानसभा में, जैसे देवली वगैरह में मेरी अब इच्छा है कि कम से कम 2028 के चुनाव के पहले मैं हर गांव में रोज जाऊं। मैं बहाने ढूंढता हूं, अब मैं बहाने ढूंढता हूं कि देवली वगैरह में कोई मुझे बहाना मिल जाए लोगों से मिलने जुलने का, गांव में जाने का। और मैंने तो बीच में तय कर लिया कि मैं तो रात के समय भी, ज्यादातर मेरा इच्छा है कि मैं देवली वगैरह के गाँव में रात रुकूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलने लगूं। और अभी आंदोलन के दौरान भी जब मैंने कोटड़ी मोड़ चौराहे पर आंदोलन किया था, तब भी मैं ज्यादातर गांव में रुका, और आने वाले समय में भी रोज गांव में देना चाहता हूं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि घोड़ी, हाथी, ये रथ, क्योंकि रोज रोज आऊंगा तो आपका जोश भी कम हो जाएगा, अरे उससे उत्साह भी कम होता है।
चुनाव में जो भी अपने हाथी घोड़े जो भी हेलीकॉप्टर चिलगाड़ी सब 2028 के चुनाव में ले आएंगे, क्योंकि अभी माता बहने भी कह रही थी तो बेटा चुनाव जीत जा, चुनाव जीत जाएगा। ये माता एक माता बहन कह रही थी बेटा तू हार गई जो माँ दो दिन तक रोटी न खाई। माता बहनों के अंदर इतना दर्द है, ज्यादातर कहती है बेटा ऐसा कोई काम मत कर देना जो दोबारा जेल जाना पड़े। एक माता कह रही थी कि बेटा हमारा गांव उजड़ नहीं जाए। मेरी माता बहनों तुम्हारे कहे बिना, मेरे महाराजपुरा के पंच पटेलों, मेरे महाराजपुरा के युवा साथियों, मैंने अभी जब आंदोलन किया कोटड़ी मोड़ पर तो एक मुद्दा था मेरे पास जो एक रघुनाथपुरा गांव की माता के साथ जो पुलिस ने गलत व्यवहार किया। लेकिन जब मैं उस आंदोलन की तैयारी कर रहा था तब मुझे बताया गया कि गलवा बांध में यहाँ के आसपास के गांव की जमीनें डूब गई। गलवा बांध में आसपास की जमीनें डूब गई। पहले ये जब बरसात कम होती थी तो कम भरता था, बरसात कम होती थी तो कम भरता था, ये इसका वाटर लेवल कम हो जाता था तो यहाँ के आसपास के लोग जब पानी कम हो जाता था उसमें अपनी खेती बाड़ी कर लेते थे। लेकिन पिछले 2 साल से इस गलवा बांध में जिस तरह की बारिश हो रही है उससे पूरा भरा हुआ है, जमीनें डूबी हुई है, जमीनों में खेती बाड़ी नहीं कर पा रही। और अब तो जो इसरदा से जो बिशरपुर में नहर जो जाने वाली है उस इसरदा का पानी आपके गलवा के इसी बांध में, तो ये जो समस्या मेरे पास आई, मैंने कलेक्टर के ऑफिस में 2 घंटे में बैठा रहा, पूरे कागज आपके मैंने मंगवाए। और ये 1970 में डैम बना था, 1970 में डैम बना। 1970 में इसका जो मुआवजा सरकार ने बांटा, उस समय कुछ लोगों ने तो मुआवजा ले लिया था, लेकिन कुछ ज्यादातर लोगों ने मुआवजा नहीं लिया था, क्योंकि उन्होंने मुआवजा इसलिए ही नहीं लिया था कि जब ये जगह खाली हो जाती थी तो वो उसमें खेती कर लेते थे। मैंने कलेक्टर साहब से कहा कि साहब अब वो कभी खाली होने वाला नहीं है, उन लोगों को मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुआवजा किस रेट में दिया जाए? एक तो मुआवजा उस रेट में 1970 में दे दे तब कोई मतलब नहीं है। एक हमने कहा कि आज की रेट में उसका मुआवजा मिलना चाहिए। उसी समय कलेक्टर ने मैडम ने और कलेक्टर एडीएम ने आपके बेटे को भरोसा दिया कि मुआवजा उन सबको मुआवजा देंगे, उनको तैयार करवाएंगे और वर्तमान रेट में देंगे। ये मुझे भरोसा कलेक्टर ने दिया। आंदोलन कोटड़ी मोड़ पे किया तो उसके फायदे हमें बहुत सारे रूप में फायदे यहाँ आंदोलन से मिले। लेकिन आपका बेटा अब जिस तरह से अभी अडानी अंबानी देश को लूट रहे, वहीं इसी तरह से आज कोई मकान बना लो, घर बना लो। रेत की हालात आपके सामने, बजरी की कीमत कितनी हो गई, बजरी की कीमत कितनी हो गई, उसके खिलाफ मैं आंदोलन करना चाहता हूं। उसके लिए भी मैं सोच रहा हूं कि समय निकाल कर और वो जो बड़े बड़े धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े सफेद पोस्ट कपड़ों में जो नेता बैठे हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूं, इसलिए उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूं। इसलिए मैं देवली उनियारा के सभी आपके गांव के माध्यम से निवेदन करूंगा, क्योंकि रोज रोज आऊंगा, रोज रोज आना चाहता हूं, रोज रोज घोड़ी को बढ़ाना तो मान लो थोड़ी जब मुझे बेटा मान लो, मुझे बेटा मान लो। और बेटे को कभी भी, और मैंने अभी कोई काम नहीं किया बेटा, अभी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो तुम मुझे रथ में बिठाओ या घोड़ी पे बिठाओ। जैसे गांव में कोई बेटा आपका कोई सपूत, गांव का बेटा सपूत कोई बड़े पद पे बैठ गए, कोई गांव से निकल के कलेक्टर बन के आए, और वो जब कलेक्टर बन के आए तब उसको घोड़ी पे बिठाओगे, पूरा गांव वाला स्वागत करोगे। मैं भी चाहता हूं जब मैं कुछ बड़ा बन जाऊं, मैं स्वागत लायक बन जाऊं, तब मुझे स्वागत लायक तब रथ में बिठाना। अभी तो मुझे बेटा मान लो, परिवार का सदस्य मान लो, अभी तो मुझे हर सुख दुख में शामिल होने के लिए बुलाया करो। अभी मुझे माला की जरूरत नहीं है, किसी छापे की जरूरत नहीं है। मैं आपका बेटा हूं, मैं ऐसा काम करना चाहता हूं। मेरे जहन में बहुत सारी चीजें हैं। मैं कर्नल किरोड़ी लाल जी भैंसला जैसा बनना चाहता हूं, मैं शिबू सोरेन जैसा बनना चाहता हूं, मैं बड़ा काम करना चाहता हूं, ऐसा काम करना चाहता हूं जो मेरा इतिहास में नाम लिखा जाए। आप लोग जब नरेश की बात करें तो आपका गर्व सीने से ऊंचा हो जाए। जैसे अभी चर्चा चलती है इतिहास में, ये भी इतिहास में लिख दिया गया कि 20 महीने के अंदर अंदर एक बेटा रवीना समाज का आपका बेटा 3 अलग अलग विधानसभा से लड़के 50-50 हजार वोट। लेकिन अब जब वोट लाया तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जनता की सेवा करनी पड़ेगी, किसानों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, गरीबों के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए टीम चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप सब मुझे ऐसा आशीर्वाद है और आज आपने मुझे बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब देवली उनियारा में जहां भी काम पड़ेगा, 3 विधानसभा ऐसी है
अगर 5 किलो का लड्डू भी कर लेगा, लड्डू में 5 किलो का लाडू में बुलाओगा तो आऊंगा। 5 किलो का लाडू भी करेगा ना तो भाई नरेश मारे 5 किलो का लाड मांगे रसोई है ये मैं भी तही आनो छे तो मैं जरूर आऊंगा, पर थोड़ो सो कब वैसे ही आओ जैसे बेटा बना। मेरी बात तो समझ में आई, उगला ना आओ। हाँ? हर कार्यक्रम में बुलाया करो। अब तो कि था घोड़ी पर बैठाना जो रथ पर बैठाना, फिर मैं सोचे मूवी 2-5 गाड़ी ले जाऊं, ताम जाम करूं। अब मैं चाहूं तो या तो मैं मोटरसाइकिल में गया, मैं फुर्सत बोला तो मोटरसाइकिल से आ जाऊं। हाँ? साधारण बनना पड़ेगा, परिवार का हिस्सा बनना पड़ेगा, तब जाके तो आप तो आशीर्वाद रखना। गंभीरा वालों को और राम सिंहपुरा वाले में बड़ी अच्छी परिस्थिति थी। इन लोगों से हमारा भाईचारा बढ़ता है, आसपास के सारे गांव वाले आज यहाँ इकट्ठे हुए सामंजस्य बढ़ता है, हमारी संस्कृति जिंदा रहती है। जिस तरह से कथाओं को सुनाते हैं, अभी हमारे जो राम सिंहपुरा वाले थे वो बाबा खाटू श्याम की कथा आपके सामने सुना रहे थे, अभी गंभीरा वाले आपको सुनाएंगे। मेरा कन्हैया दंगल की पार्टियों से भी निवेदन है कि जिस तरह से आज के समय में एक समय था जो हमारा पूरा ध्यान बच्चों को पढ़ाकर नौकरी लगाने का था, बच्चों को पढ़ाकर नौकरी लगाने का था, लेकिन एक ध्यान आपको राजनीतिक चेतना के लिए भी करना पड़ेगा। राजनीतिक जागृति की भी समाज को सख्त जरूरत है। जब तक राजनीति में आपकी हिस्सेदारी नहीं है, जब तक राजनीति आपकी मुट्ठी में नहीं है, जब तक समाज का वो भला नहीं कर पाएंगे जो हम सोचते हैं। क्योंकि एक उदाहरण मैं आपके सामने बजरी का दे रहा हूं, जो अभी बीसलपुर में बजरी है, वहां 4 नेता मिलकर, कांग्रेस बीजेपी के 4 नेता मिलकर रोज के 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। कितने? एक दिन में 10 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वो इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि वो पार्टी में बड़े पदों पर बैठे हैं। अब 10 करोड़ अगर हमारे 1000 मास्टर समाज के अगर 1000 अध्यापक बढ़ जाए, मास्टर बढ़ जाए, लाख लाख रुपए उनकी तनख्वाह हो महीने की, 1-1 लाख रुपए उनकी तनख्वाह हो, तब भी 1000 लड़के 1000 मास्टर एक महीने में 10 करोड़ रुपए नहीं कमाते। 1000 अध्यापक इसलिए धंधे पानी में कैसे घुसे, धंधा पानी कैसे करें, बिना ठेकेदारी में कैसे घुसे, क्योंकि नौकरी तो ठीक है, नौकरियां लग रही है, लेकिन अब हमें दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे जिससे हमारा समाज आत्मनिर्भर बने, सक्षम बने। और उसके लिए मेरा ये मानना है, अगर जिस दिन एक मंत्री तुम ढंग का अपने समाज में बना दोगे, एक पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दो, एक पीएचडी मिनिस्टर बना दो, एक ढंग का चिकित्सा मंत्री बना दो, एक मंत्री तुम्हारे परिवार में से, तुम्हारे बीच में से निकल के अगर अच्छा मंत्री बन गया जिसने समाज का अगर भला चाहा, तो एक मंत्री 1000 लड़कों को 1000 करोड़ का बना सकता है। एक मंत्री की बात कर रहा हूं। और मुख्यमंत्री जिस दिन तुम्हारा बैठ जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री की तो आज तक समाज ने कभी सोची नहीं। मुझे दुख होता है, दर्द होता है कि मेरा समाज मुख्यमंत्री के पद की तरफ क्यों नहीं भाग रहा। मेरा समाज में तो जो नेता हुए वो भी एमएलए मंत्री के लिए भाग रहे, एमएलए बनने के लिए भाग रहे, सांसद बनने के लिए भाग रहे। मेरी आत्मा ये करती कि हमारे समाज में कौन क्यों नहीं बन सकते। आज आपके सामने एक उदाहरण है, गुर्जर समाज किस तरह से आदरणीय सचिन जी पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनको किस तरह से ताकत दे रहा है, कैसे ताकतवर बना रहा है। मुख्यमंत्री वो सचिन जी पायलट साहब के इशारे पे वोटों को Bro,